एक बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी जो मुझे मेरी एक मित्र के द्वारा भेजी गई है, आप सबसे शेयर करती हूँ। संभव है कि आपको पसंद आएगी। पिताजी बूढ़े हो चले थे, काफी वृद्ध। उन्हें लिखने पढ़ने का शौक था। उनकी एक बेटी थी जिसका प्रभाव उस बेटी के ऊपर पड़ा। पिताजी धीरे धीरे उम्र के साथ उनकी उम्र बढ़ती गई और फिर उम्र की ढलान पर उन्हें बहुत कमजोरी लगने लगी। चलने फिरने में भी असहाय महसूस करने लगे। लगभग 85 साल की उम्र हो गई थी उनकी। वो एक जगह बैठ जाते तो उठने में दिक्कत होती, उठकर बैठते तो दीवार का सहारा लेकर चलते। एक दिन पिताजी को सिर में दर्द था। उन्होंने तेल लगाया और अपनी दैनिक गतिविधि के अनुसार दीवार पकड़कर चलने लगे। हाथ में चूंकि तेल लगा हुआ था तो हाथों के उंगलियों के निशान उस दीवार पर पड़े। थोड़े दिन पहले ही उनके बेटे ने रंग पेंट कराया था। जोर से चिल्लाया, पिताजी हाथ साफ करके दीवार पकड़ो या दीवार मत पकड़ो, लकड़ी लेकर चलना सीखो। पिताजी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा और वो अंदर जाकर सो गए। बाद में बेटे को पश्चाताप हुआ, पर बात तो जुबान से निकल चुकी थी, वो कुछ नहीं कर सकता था। इस तरह दिन बीतते गए और पिताजी एक दिन इस संसार को छोड़कर चले गए। वक्त बदला, पुत्र को पुत्र हुआ, फिर उसका पुत्र हुआ, वो दादा बना। और यही ठीक कंडीशन जब उसके साथ आई कि जब उसे दीवार पकड़कर चलना पड़ा तो उसे अपने पिताजी का वो दृश्य याद आया। आज भी वो उंगलियों के निशान वहां पर बने हुए थे। परंतु उसके पोते ने कहा, बेटे के पोते ने कहा, पिता दादा आप पकड़ कर चलिए, मुझे पकड़ कर चलिए और मैं आपको कमरे तक पहुंचा देता हूँ। उस बेटे की आंखें भर आई। अब उसे याद आया कि मैं अपने पिताजी के ऊपर किस तरीके से झल्लाया था। उस पोते की बात मन को छू गई। अपने वृद्धों का सम्मान करिए, चीखिए मत, उन्हें जहां आवश्यकता हो अपने हाथ का सहारा दीजिए, उनकी लाठी बनिए। इसीलिए तो वो आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं इस दिन के लिए कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तुम मेरी लाठी बनना। इस